तो कल की डेट में आई रामायण कास्टिंग ने सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार कुंभकर्ण की कास्टिंग ऑफिशियली हो गई है। क्योंकि जब पहली बार रामायण अनाउंस हुई थी, तो यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी कास्टिंग बता रहे थे। कुछ लोग फैन कास्टिंग में कर रहे थे, और कुछ महीने पहले जो फैन कास्टिंग में कुंभकर्ण का पहला प्रायोरिटी वाला नाम आया था, यानी कि जो एक्टर जो कि कुंभकर्ण का रोल प्ले कर सकते हैं, उसमें नाम चला था बॉबी देओल का। लेकिन कल की डेट में ये कंफर्म हो गया है कि कौन कर रहा है। यहाँ पे उनका नाम है फैज़ल मलिक। अब ये वही हैं जो कि हम लोग को पंचायत टीवी शो में प्रहलाद चाचा का रोल प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। और अभी आप लोग ने इन्हें थामा में भी देखा होगा। उसके बाद आप लोग ने इन्हें अभी सूबेदार वाली मूवी में भी देखा होगा, जो अनिल कपूर की थी। तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है। प्लस इनकी फिजिक ऐसी है कि यहाँ पे वो कुंभकर्ण के रोल को फिजिकली भी जस्टिफाई कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे इनको कास्ट किया गया है। अब बात करते हैं, कास्टिंग हो गई, क्या इनके सीन्स फिल्माए गए हैं, तो इस पे भी एक इम्पॉर्टेंट डिटेल आई है। कहा जा रहा है कि इसके कुछ सीन्स फिल्माए गए हैं। दो सीक्वेंस होने वाला है, जैसे कि आपको पता है पार्ट वन और पार्ट टू। तो जो मेन एक्शन सीक्वेंस है, जब रावण कुंभकर्ण को उठाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए युद्ध करना ही पड़ेगा, कुंभकर्ण मान जाता है और युद्ध पे चला जाता है, ये वाला सीक्वेंस डेफिनेटली हम लोग को पार्ट टू में देखने को मिलेगा। उससे पहले तो मिल ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, पार्ट वन की बात करें तो रामायण की स्टोरी में यहाँ पे जब रावण तपस्या करने जाता है, ब्रह्मदेव से वरदान मांगने जाता है, उस वक्त कुंभकर्ण क्या वरदान मांग लेता है जिससे वो इतने महीने तक सोता रहता है, वो सब डिटेलिंग दिखाई जाएगी। तो इनके दो सीक्वेंस हुए हैं, और ये शायद पार्ट वन वाला सीक्वेंस फिल्माया गया है। अभी जो इसकी फिल्मिंग की शूटिंग जो चल रही है, वो मुंबई में हो रही थी, और इन्होंने यश के साथ अपना सीन फिल्मा लिया है। लेकिन अभी एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो उस पे भी वर्क हो रहा है, क्योंकि एक्शन सीक्वेंस में आप लोग नोटिस करेंगे, जब भी हम लोग कुंभकर्ण को देखते हैं, वो काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी जाइंट होता है। और वो जब फुल फोर्स से यहाँ पे अटैक करेगा, तो वो सीन बिग स्क्रीन पे कैसा लगेगा, इसको जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम लगी हुई है इस सीन को कैप्चर करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े सीन को क्रिएट करने के लिए 3D मॉडल लगेगा, फिर यहाँ पे दिखाया जाएगा, उसकी स्केलेबिलिटी बढ़ाई जाएगी, यानी कि उनके साइज़ को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जब वो एक्शन करेंगे तो दिखाया जाएगा। हालांकि एक स्टोरी ये भी है, जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में आया था, तब हनुमान जी ने भी अपने साइज़ को एकदम बड़ा कर लिया था, और उनसे फाइट भी की थी, उनको एक कड़ी टक्कर दी थी। और ये सारे सीन हम लोग को रामायण के पार्ट टू में देखने को मिलेंगे, यानी जो भी इंटेंस एक्शन बैटल सीन है कुंभकर्ण का, वो सब हम लोग को पार्ट टू में देखने को मिलेगा। उससे पहले एक जो सीन है जहाँ पे सब भाई मिलके, जैसे कि कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, ये सब मिलके तपस्या कर रहे थे ताकि ब्रह्मदेव से वरदान मांग सके, ये उनको मिलेगा। तो ये पार्ट वन और पार्ट टू दोनों अलग अलग सीन हैं। एक तो बस ये वाले नॉर्मल वाले सीन जिसमें लोग बातें कर रहे हैं, एक एक्शन वाला। तो डेफिनेटली एक्शन वाला सीन अब आगे जाके फिल्माया जाएगा, क्योंकि आपको पता है पार्ट वन की शूटिंग अभी खत्म हुई है और पार्ट टू की शुरू हुई है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं, एक एक करके कास्टिंग के नाम खुल रहे हैं। जो जो पहले की कास्टिंग आ रही थी कि यहाँ पे बॉबी देओल रोल प्ले करेंगे, हालांकि वो भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते, वो जस्टिफाई करते, लेकिन ये कास्टिंग भी काफ़ी एक्यूरेट लग रही है। अब देखना ये है कि जब ये हम लोग को बड़े पर्दे पे दिखाई देंगे तो कैसे लगेंगे।